Hello students, topic for today's class is food and its sources, and in its first part you will get to learn about animal product as food, classification of animals based on nutrition, why we should stop wastage of food, and benefits of not wasting food. Animal product as food. Honey is an edible viscous liquid formed by bees in a beehive. जैसा कि आपको पता है बी हाइव में बीज मधुमक्खी क्या बनाती है? हनी बनाती है विच इज एडिबल, मतलब खाने लायक, ईटेबल होता है वो. बीज कलेक्ट नेक्टर विच इज स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव. क्या करती है बीज? नेक्टर कलेक्ट करती है. नेक्टर क्या होता है? एक स्वीट जूस होता है जो कहां से लेती है बीज? फ्रॉम द फ्लावर, एंड उसको कन्वर्ट करती है इनटू हनी और उसको स्टोर करती है इन देयर हाइव. जैसे कि आप देख सकते हैं ये बी हाइव है. मिल्क एंड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क लाइक चीज, योगर्ट, बटर, मिल्क, घी is obtained from milk producing animals, cow and buffalo. मिल्क या फिर मिल्क के जो प्रोडक्ट है, जैसे नाम दे रखे हैं चीज, योगर्ट, बटर मिल्क, घी एटसेट्रा, इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स. और वो कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, काउ, बफेलो एटसेट्रा. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन के बेसिस पर एनिमल को क्लासिफाई किया है. देख लेते हैं कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज herbivorous, animals which eats only plants and product of plants. Animals जो सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स, उनको कहा जाता है herbivorous. एग्जाम्पल दे रखे हैं काउ, बफेलो, गॉट, शिप, डोंकी, एलिफेंट, जिराफ, डियर, कैमल एटसेट्रा. ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं. ये सब क्या है? हर्बिवोरस एनिमल्स है विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट इज कार्निवोरस. कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स विच ईट्स अदर एनिमल्स एज फूड, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. दे आर कॉल्ड एज कार्निवोरस. फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फॉक्स, वुल्फ, शार्क एटसेट्रा. ये सारे एग्जाम्पल है जो कि है carnivorous animals. Next, omnivorous, animals which eat both plants and animals. वो animals जो दोनों खाते हैं, plants and animals, are called as omnivorous. जो अपने खाने में क्या खाते हैं? या तो plants या दूसरे animals, उनको कहा जाता है omnivorous. एग्जाम्पल दे रखे हैं डॉग, रैट, क्रो, पिग्स, हेन्स एटसेट्रा. ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ओमनिवोरस एनिमल्स के हैं. ह्यूमन बींग्स कैन बी हर्बिवोरस और ओमनिवोरस. ह्यूमन बींग्स जो है वो हर्बिवोरस भी हो सकते हैं, मतलब प्लांट्स खाते हैं तो हर्बिवोरस, एंड ओमनिवोरस मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों खाते हैं. अगर सिर्फ प्लांट्स खाते हैं तो हर्बिवोरस कहा जाएगा, और अगर दोनों खाते हैं प्लांट्स और एनिमल एज देयर फूड तो उनको ओमनिवोरस कहा जाएगा. वाई वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ फूड. हमको फूड का वेस्टेज क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों रोकना चाहिए? फूड इज अ फ्यूल टू आवर बॉडी. विदाउट फूड वी कैनॉट परफॉर्म एनी फिजिकल एंड मेंटल एक्ट. फूड क्या है? हमारी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल काम करता है. अगर आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो बाइक जो है काम नहीं करेगी. वैसे ही अगर हमारी बॉडी में फूड नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी भी काम नहीं करेगी. हम जो है फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. हैव यू एवर रियलाइज इवन अ डे विदाउट फूड बिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका एंड मेनी अदर कंट्रीज वर स्टिल स्टार्विंग.
और ऐसा कभी नहीं होता होगा कि एक पूरा दिन जो है आप बिना खाए निकाल दो। आपको कुछ ना कुछ खाने को जरूर चाहिए होता है, आपको भूख लगती है तो आपको खाना चाहिए होता है। और ऐसे बिलियंस ऑफ पीपल हैं इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका और दूसरी कंट्रीज में जिनको खाना टाइम से नहीं मिल पाता। लॉस एंड वेस्टेज ऑकर्स इन ऑल स्टेप्स इन द फूड सप्लाई चेन। In developing countries like India, Bangladesh and most loss occurs during production, while in developed countries like USA, European countries, much food is wasted at the consumption stage. अब जो फूड वेस्टेज है वो हमारी सप्लाई चेन जो है, फूड सप्लाई चेन, उसमें वेस्ट होता ही है। जैसे आप डेवलपिंग कंट्रीज देख लो, जैसे इंडिया, बांग्लादेश और दूसरी जो कंट्रीज हैं, उनमें जो है फूड है या फूड प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन के टाइम पे वेस्ट होता है। वाइल इन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज जो है, उनमें फूड जो है कंजप्शन स्टेज के टाइम वेस्ट होता है। अब रिकॉर्ड दे रखा है कि इन 2013 वी डिस्पोज मोर देन 35 मिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्ट। हमने 2013 में कितना फूड वेस्ट किया था? 35 मिलियन टन्स। इतना फूड वेस्ट हुआ था, उसको डिस्पोज कर दिया गया था, उसका रिकॉर्ड है जो कि है 2013 का। वेस्टेज ऑफ फूड ऑल्सो कॉज लोड ऑन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ फूड। अगर वेस्ट होता रहेगा तो सबसे ज्यादा लोड किस पर आएगा? एग्रीकल्चर पे, क्योंकि इनको ज्यादा फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए हमको फूड का ज्यादा वेस्टेज नहीं करना है। We should stop wasting food. Benefits of not wasting food. तो इसके हमको फायदे क्या क्या होंगे अगर हम फूड को वेस्ट नहीं करते हैं? तो इससे हमको फायदा क्या क्या होता है वो देखते हैं। सेव्स मनी फ्रॉम बाइंग लेस फूड। ठीक है, इससे हमारा पैसा बचेगा, क्योंकि हमको अगर हम फूड सेव करते हैं तो हमको ज़्यादा फूड खरीदना नहीं पड़ेगा। तो इससे हमारा क्या होगा? पैसा सेव होगा, मनी सेव होगा। सेकेंड, ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ फूड लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इज रिलीज्ड एंड मीथेन गैस कंट्रीब्यूट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। और अगर हम फूड का डिस्पोज करते हैं, फूड डिस्पोज किया जाता है, तो उससे होता क्या है? मीथेन गैस जो होती है वो रिलीज होती है, और मीथेन गैस अगर एटमॉस्फेयर में जाती है तो इससे होता क्या है? इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। कंजर्व्स एनर्जी एंड रिसोर्सेज, प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, इन्वॉल्व इन द ग्रोइंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सेलिंग फूड। इससे हमारा क्या होगा? एनर्जी भी सेव होगी, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज भी सेव होंगे, और साथ ही साथ पॉल्यूशन कम होगा, जो कि किसमें होता है? ग्रोइंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग और सेलिंग फूड में जो पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है वो पॉल्यूशन भी नहीं होगा। सपोर्ट्स कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग डोनेटेड फूड दैट वुड हैव अदरवाइज गोन टू वेस्ट। अगर हम फूड बचाते हैं तो हम फूड को डोनेट भी कर सकते हैं, या हम उन कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं जो फूड डोनेट करते हैं उन लोगों को जिनको खाना टाइम से नहीं मिल पाता। इसलिए हमको फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड थिंक, ईट एंड सेव।